राम राम दोस्तों। आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, अपने हिसाब से, समाज के हिसाब से, या जो अगल बगल विस्परिंग करने वाले, मर्मरिंग करने वाले होते हैं, कानाफूसी करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि देखो वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। तो हमें तो ऐसा लगता है ज़िंदगी सब मिले जुले हिसाब से जीनी चाहिए, अपना भी तरीका हो और समाज का भी ध्यान रहे, और तीसरे वालों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरीका अगर हम अपना लेते हैं तो किसी के कहने सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज ये सोचते हैं कि जब हम सब कहते हैं, और बच्चे भी ये कहते हैं, आज की जनरेशन भी कहती है, और जितने एनर्जेटिक लोग हैं वो सब ये कहते हैं कि ज़िंदगी हर उम्र में ज़िंदा दिली से जीनी चाहिए। तो कुछ लोग क्यों कुछ कमेंट पास करने से बाज नहीं आते हैं। मेरा एक वीडियो जो आप सबने बहुत पसंद किया, ज़िंदगी की शाम को कैसे खुशनुमा बनाएं, तो उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और आज की युवा पीढ़ी तो सब कहती है कि उम्र कोई भी हो, आप अपने तरीके से जी सकते हैं, और जब आप अपने तरीके से कोई चीज़ को जीते हैं तो ज़्यादा ज़िंदा दिली से जीते हैं। अब ये बात अलग है कि अपना तरीका सही है या गलत है, उस पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हर उम्र में मर्यादा का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। अब ये बात अलग है, किसी की मर्यादा बहुत ऊपर जाके ख़त्म होती है, किसी की बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान हमें समय के हिसाब से, अपने देश, अपने कल्चर के हिसाब से रखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जो हम करते हैं उसका हमारे समाज पर तो बाद में असर पड़ता है, हमारे बच्चों पर पहले पड़ता है। तो मेरे उस वीडियो में सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डाले। एक कमेंट था कि लोग कहते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो आज हमने इसीलिए ये कपड़ा पहना है क्योंकि हमें लगता है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम तो एक कहावत है, वो सिर्फ रंग पर नहीं जाती है। वो कुछ भी, कोई अगर बड़ी उम्र में अनमैच काम करता है तो लोग कहते हैं, लेकिन ये कहने वाले की मेंटिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जिन लोगों ने ये बातें सुनी हैं वो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुने कि जब कोई, आप बहुत अच्छा काम करती हैं या करते हैं, जो इस उम्र में जनरली लोग नहीं करते, ज़िंदगी को खुश होके जी रही हैं और मॉर्निंग वॉक पर भी जा रहे हैं, जो सेहत का ध्यान रखना रहता है वो सब कर रहे हैं, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं, घूमने फिरने भी जा रहे हैं। तो जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, जो लोग अपने बुढ़ापे का रोना रोते रहते हैं, वो ये बात कहते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, क्योंकि वो उनके बस में नहीं। तो ऐसे लोगों पर ध्यान न दें। लेकिन अगर हम अपनी उम्र और अपनी परिवेश के हिसाब से मर्यादा में रह के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये हम हर उम्र के लोगों से कहेंगे कि अगर आप मर्यादा में हैं, चाहे यंग बच्चे हैं, तो उसमें बड़ों की जो सही बात है उसको सुनें और समझें, और अगर अमर्यादित हैं तो उस चीज़ को फ़र्क में लाएं, उसको अपनाएं, क्योंकि उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है और अपने परिवार पे भी पड़ता है, अपने बड़ों के नाम पे भी पड़ता है। ऐसे ही अगर हम बड़े कोई गलत काम करेंगे तो उसका असर हमारे पूरे परिवार पर और बच्चों का भी नाम खराब होता है। तो हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमें गलत काम नहीं करना है। लेकिन अगर हम मर्यादा में रहते हुए अच्छे से रह रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अब अच्छा और बुरा ये सोचने की बात हो जाती है। अगर हम रंगों से इस चीज़ को सोचें कि क्या बड़ी उम्र में या सिंगल रहने पर हम रेड कलर या ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकते, तो ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कुरीतियाँ होती हैं उनको तो हमने छोड़ा है, जैसे सती प्रथा या विडोज़ बयान नहीं कर सकती, वो सब अब हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमने कहीं पे भी कुरीतियों में रंगों का को मेंशन करते हुए नहीं सुना। ये ज़रूर सुना है कि कोई सिंगल लेडी रहती है तो उसको ये सब कलर नहीं पहनने चाहिए, लेकिन अब बच्चे भी
अपनी माँ का ध्यान रखते हैं कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये सही बात है। जो गया है वो भी ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी पीछे में उदास रहे, क्योंकि रंगों का आपके जीवन में खुश रहने से और उदास रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये नहीं ना है कि आप ब्राइट कलर नहीं पहन सकते। ये बात अलग है कि ओवर कोई चीज़ किसी भी उम्र में, कोई सिंगल हो या उसका हस्बैंड हो, उस समय भी नहीं अच्छी लगती है। लेकिन लिमिट में हर चीज़ हर समय अच्छी लगती है। खुशी मनाने का अधिकार सबको है, चाहे वो उम्र ज़्यादा हो, चाहे वो कम हो, चाहे कोई सिंगल हो, चाहे जो हो। तो कहने के पहले सोचिए, अगर आप छोटे हैं कह रहे हैं किसी को कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो ये उम्र आपके ऊपर भी आएगी। आपका भी मन करेगा हर तरह से अपने को सँवारने का और अपने को मेंटेन रखने का। सँवारने का मतलब ये नहीं कि मेकअप थोप लिया, लेकिन थोड़ा टचअप सब करना चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है। अब मेरी उम्र जो है वो सबको पता है, मैं 65 की हूँ, और नए साल में हमने कलर करना छोड़ दिया। तो ये तो है नहीं कि मेरी उम्र जो है 70 प्लस हो गई, 80 प्लस हो गई, उम्र तो वही है। कलर करने से क्या हम अधिकार पा लेते हैं कि हम कुछ भी कर लें, या हम कोई भी कलर का कपड़ा पहन लें और कलर हम छोड़ दें, तो क्या हमें अधिकार नहीं है? हम अपने को लेके तो कह भी नहीं रहे, लेकिन जब हमने कलर छोड़ा, बाल हमारे ज़्यादा वाइट होने लग गए, तो हमने ये सूट जब पहना तो हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी बहू ने कहा कि नहीं मम्मी, अच्छा लग रहा है, ग्रेसफुल लग रहा है। तो अगर हम बड़े और बच्चे मिल के अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाएं तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अपने बड़ों की ज़िंदगी की शाम को खूबसूरत बनाइए, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखिए। अपने अड़ोस पड़ोस में भी कोई है अगर ऐसा, तो उसको ज़िंदगी जीने दीजिए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई चीज़ अमर्यादित है, जो हम छोटों को टोकते हैं और वो हम खुद करने लग जाएँ, वो गलत है। और या हम अपने यंग बच्चों से बराबरी करने लग जाएँ। अपने देखिए, जो फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं, वो तो हर तरह से रहती हैं और वो उनका वैसा वातावरण है। लेकिन हम समाज में रहते हैं, हम पक्के माहौल में रहते हैं या हम कॉलोनी में रहते हैं, हम छोटे शहर में रहते हैं या बड़े शहर में रहते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। और अगर आपने ज़िंदगी में पूरे टाइम ध्यान दिया है, तो इस उम्र में भी ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, जो हमारी सोच होती है, हमें उस हिसाब से लिमिट तय करते हैं हम, और हमें उसमें रहने में सुकून मिलता है। अब जैसे मेरी लिमिटेशंस हैं, बहुतों से कम भी हैं, लेकिन हमें उसमें सुकून मिलता है। हमें ये नहीं लगता कि हम बंधन में हैं, हमें वो अच्छा लगता है। हम ये सोचते थे शुरू से कि क्या ठीक लगेगा, क्या नहीं लगेगा, या कोई क्या कहेगा, तो हमें उसमें सुकून मिलता है। लेकिन एक लिमिट तक सोचते हैं, ये नहीं कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। अब आज हम यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं, तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि कोई क्या कहेगा। हाँ, हम ये ज़रूर सोचते हैं कि हम ऐसे वीडियोज़ बनाएँ कि किसी को कहने का मौका ना मिले, और ये मेरा नेचर है, तो हमको इससे सुकून मिलता है। तो अगर आपका नेचर जो है, आप पूरी ज़िंदगी उस हिसाब से जिए, तो इस उम्र को भी आप उसी हिसाब से जिएँगे, तभी आपको खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, आपके परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा। अब आप ज़िंदगी भर तो एकदम सोबर सिंपल रहे, और ये उम्र आने पर आप सोचें कि भाई ज़िंदगी ज़िंदा-दिली से जीनी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने को एकदम बदल दें। वो सबको देख के अटपटा लगेगा। तो हम बड़ों को भी ध्यान देना होगा कि हम ऐसा कोई काम न करें कि हमारे बच्चे उठ के टोकें या उनको मौका मिले। लेकिन अगर बिना अनर्गल, बिना कोई ज़रूरत के लोग टोकते हैं, तो उसका ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको जीनी है, किसी और को नहीं। इस उम्र में जो कष्ट होते हैं, वो आप जानते हैं, हम जानते हैं, वो बच्चे अभी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि आप जब खुश होते हैं, तो आपका अपनी दर्दों पर ध्यान नहीं जाता है। आप अपना परेशानियाँ जो हैं उनका रोना नहीं रोते हैं। आप अगर अपनी परेशानी का रोना भी रोएँगे, वो भी सुनने में नहीं अच्छा लगेगा। तो आप एन्जॉय करेंगे अगर, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है, छोटे-बड़े सबसे, कि ध्यान रखें, एक-दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। हमें ये कमेंट पढ़ के बहुत तकलीफ़ हुई थी कि किसी ने ये लिखा था कि आपकी बातें तो सब सही हैं, लेकिन जब कोई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहता है तो तकलीफ़ होती। तो ऐसा ना करें कि किसी का मन दुखे। राम राम।